ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवती श्रीमती श्री सर्वज्ञ सर्वशंकराय विनायकेश्वराय जिनाधिपति श्री वस्तुकाय देवादिदेवाय परमात्माय कविवर्तमान कालवर्ती तीर्थंकर श्री आदि तीर्थंकर श्री शब्द देवाय नमः। कर्माणि जय श्री चित्नाति तीर्थंकर नमः। नमः मंगल श्री सर्वनाथि तीर्थंकर नमः। अभिनंदे प्रदायका श्री विनंदनाथ तीर्थंकर नमः। स्मृतिवर्धकाय श्री श्रीमन्नाथ तीर्थंकर नमः। पद्मवर्धनका प्रफुल्लिता श्री पद्मप्रभ तीर्थंकर नमः। स्वस्थप्रदायका श्री सुभाषनाथ तीर्थंकर नमः। धर्मादृष्टि श्री चंद्रप्रभ तीर्थंकर नमः। सुकुमारता प्रदायका श्री पुष्पवती तीर्थंकर नमः। शीतलतादायका श्री शीतलनाथ तीर्थंकर नमः। श्रेयस करोति श्री हंसनाथ तीर्थंकर नमः। जगत गुरु प्रदायका श्री काशपुर तीर्थंकर नमः। कर्मविनाशका श्री विमलनाथ तीर्थंकर नमः। अनंत चतुष्टय प्रदायका श्री नंदनाथ तीर्थंकर नमः। धर्मदास श्री जगन्नाथ तीर्थंकर नमः। सर्व शांति करा श्री शांतिनाथ तीर्थंकर नमः। जीव रक्षा विधायका श्री भगवनाथ तीर्थंकर नमः। सत्यता विनाश का श्री नाथ तीर्थंकर नमः। मोह विनाश का श्री मलिनाथ तीर्थंकर नमः। सम्यक कृतोपदेश का श्री मरीश्वरनाथ तीर्थंकर नमः। तत्रुचिदाय का श्री नवीनाथ तीर्थंकर नमः। दया धर्म प्रभु का श्री नवीनाथ तीर्थंकर नमः। संस्थान प्रदायका श्री वासनाथ तीर्थंकर नमः। अध्यात्म प्रबोधक श्री वर्धमान तीर्थंकर नमः। आमदेवर श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परम गुरुराज गुरुदेव श्री 108 साल जीवन चतुर्वेद संघ सर्वदेव शांतिहार करता श्री मदन लाल जी, विजय कुमार जी, दिलीप कुमार जी, आदिश कुमार जी, आकाश कुमार जी, कुसुम देवी, सुशीला देवी, कोमल चेतना जन, समता जन, रूबी जन, सेठी सपरिवार तमन्ना जन, समस्त सेठी सपरिवार से तथैव समस्त अभिषेक कर्ता सपरिवार से तदुष्गोलिगम जन समय नाम रघुरी ईटानगर सपरिवार से सभी अपना अपना नाम बोलेंगे। ज्ञाना वैद्य कर्म कृष्णा वैद्य कर्म वेदी द्रव कर्म मौली द्रव कर्म आयु द्रव कर्म नाम द्रव कर्म गोत्र द्रव कर्म अध्याय द्रव कर्म यथार्थ भाव कर्म राग भाव कर्म द्वेष भाव कर्म क्रोध भाव कर्म मान भाव कर्म माया भाव कर्म लोभ भाव कर्म अनंतानुबंधी कसाय भाव कर्म अप्रत्याख्यान कसाय भाव कर्म प्रत्याख्यान कसाय भाव कर्म संतुलन कसाय भाव कर्म नौ कसाय भाव कर्म पंचदश प्रमात भाव कर्म चतस्रः संज्ञा भाव कर्म षड्लेश्य भाव कर्म अज्ञान भाव कर्म दानात्रय भाव कर्म लाभात्रय भाव कर्म भोगात्रय भाव कर्म अभोगात्रय भाव कर्म वीर्यात्रय भाव कर्म अवदारिक शरीर नौ कर्म ऐन्द्रिक शरीर नौ कर्म आहारक शरीर नौ कर्म। ओम नमो भगवते श्रीमती दक्षिणा से दोष कर्मचाय देवी तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति ग्रह सर्वभवनाशनाय त्रिगुणात्मनाय त्रिगुणामृत्युनाशनाय सर्वप्रग चतुर्ग्रहनाशनाय सर्वशांतावरनाशनाय ओम राम जी गुरुवरनाशनाय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर हीरक सगर जी महाराज चतुर्थ संघ तद शांतिहार करता श्री मदन लाल जी, विजय कुमार जी, दिलीप कुमार जी, आदिश कुमार जी, आकाश कुमार जी, कुसुम देवी, सुशीला देवी, श्री तमन्ना जन, कोमल जन, चेतना जन, समता जन, विजय सेठी सपरिवार तथे समस्त अभिषेक करता सपरिवार तथे सकल दिगंबर जन समाज नाहर लघु नगर सपरिवार श्रीमान संतोष कुमार जी जन पांडे नाहर लघु के स्वास्थ्य लाभ श्री संजय कुमार जी जन वापीवा लक्ष्मीपुर के स्वास्थ्य लाभ तथा सकल दिगंबर जन समाज नाहर लघु नगर सपरिवार तथा सकल देश से सकल राष्ट्र से सकल समाज से सर्व जीव से कोरोना वायरस महामारी रोग विनाशार्थम आरोग्यता निरुक्ता स्वास्थ्य लाभ वृद्धि प्राप्ति कार्य सिद्धार्थम शत्रुति प्राप्ति कार्य सिद्धार्थम सत्कर्म कार्य सिद्धार्थम सर्वशांत मोक्ष प्राप्ति कार्य सिद्धार्थम सर्वशांति पुष्टि पुष्टि गुरु सम्यक दर्शनस्य भवः सम्यक ज्ञानस्य भवः सम्यक ज्ञानयुक्तस्य भवः अनंत ज्ञानस्य भवः अनंत दर्शनस्य भवः अनंत सुखस्य भवः अनंत वीर्यस्य भवः अव्याभातस्य भवः अभ्याहिनतस्य भवः सूक्ष्मतस्य भवः अग्रलोकतस्य भवः नित्यस्य भवः शुद्धस्य भवः सुखस्य भवः शान्तिस्य भवः निरञ्जनस्य भवः निर्विकारस्य भवः चैतन्यस्य भवः एकत्वस्य भवः विभक्तस्य भवः अखण्डस्य भवः छायज्ञानस्य भवः छायकलावस्य भवः छायगोवस्य भवः छायगोवस्य भवः छायवीर्यस्य भवः प्रकृतस्य भवः ध्रुवस्य भवः ओम नमो भगवते मानसे शास्त्र चक्र दिलंतगच्छियाय सपाय विवान भूया जय भगवान देवा थमदेवा रघुवा राजेंद्र नमोएवा सबजी सताना अपराध भद्र रखोश सर्वे वंश सदाचारी धर्माचार्य नैतिक
पुत्रधन्धान्यं सदास्तु नववृद्धिरस्तु ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु मां वृथा भगिनन्दुर्भिता स्वर्गादि समस्तबन्धुवर्गस्य शान्तिं कुरु गुरु ओम विमल शांतिनाथ जग शांति ग्रह सर शांति गुरु गुरु ओम विमल शांतिनाथ जग शांति ग्रह सर शांति गुरु गुरु ओम विमल शांतिनाथ जग शांति ग्रह सर शांति गुरु गुरु गुरुचिकानां गुरुपाशिकानां ऋणायिकानां तव शांतिकानां राजा प्रजानां प्रतिराष्ट्राणां करोतु शांति भगवज्जनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जनेन्द्र शंकुचिकानां प्रतिपालकानां श्री माता जी की समस्त संघ की भगवज्जन छत्रत्रयं स्थापनं करोमि स्वाहा हो गया चले चमन ले लें ओम भीमष्टभ्रातारमते चन्द्रद्वयं स्थापनं करोमि स्वाहा भगवज्जन दंडल भस्मगंधर श्री प्रसन्न कपलार्घ्य धवल मंगल गान रमाकुल जनिग्रहे अभिषेक माम्यजे गुरु जी को चालेंगे ओम जगन्नाथी स्वाहा नीलगंधाक्षतान पुष्पितरोणीजिए दीपदर्प से पधारिए से दीजिए पार्श्वनाथ देवी से जन्नाथ पूजन सदा कीजिए निवास मोक्ष भूमि में सदा ओम ईश मुनि गुण दी सर्वमतिदाय को ओम ईश वर्तमान सकन्यत महावीर रंगाय नमः हरिगन्धपांति स्वाहा हृदय संगमानी माता की जल चंदन जल भोग चरोवर दीपदो प्रतिपदला पूजा को कान तुझे कमियां सोनल ध्यान सुखपाद के कंकर की देवर धर्म चुरी अंगर चे चुरी गान में सोच भगवानी सिर सुखदाय प्रसन्नमानी पूज्य में ओम तुम को प्रशस्त दीप समान हरिगन्धपांति स्वाहा आज श्री करने सिंहावता निर्मल जय विनय भावताए चंद हमारे जीवन में गुण आ भी जाएंगे तो स्थायी नहीं रह सकते हैं और हमारे जीवन के लिए विकासशील नहीं बना सकते, हमारे जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए क्षमा का होना बहुत आवश्यक है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों के लिए शक्ति की जरूरत होती है, दोनों के लिए मनोबल की जरूरत होती है, दोनों के लिए हृदय की उदारता की जरूरत होती है। क्षमा मांगने के लिए भी हृदय को विशाल करना पड़ता है और क्षमा दान देने के लिए भी हृदय को विशाल करना पड़ता है। क्षमा वाणी दो शब्द है। क्षमा माता जी बस वही तो हम लोग कर लेते, क्षमा और वाणी कर लेते हैं। वाणी का अर्थ वचनों में क्षमा होना चाहिए तो बोले सबसे मांग लेते हैं उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, हो गई क्षमा। वचनों में क्षमा होना, लेकिन वचनों में क्षमा तब आएगी जब हमारे हृदय के अंदर में क्षमा होगी, तब हमारे वचनों से क्षमा आ सकती है। हृदय में क्षमा नहीं तो शब्दों में क्षमा हो नहीं सकती है। फिर फॉर्मेलिटी तो हो सकती है लेकिन रियलिटी नहीं हो सकती। जैसी घट कुंभ मटका के अंदर में यदि ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन महान वो होते हैं जो बुराइयों में से अच्छाइयां देख लेते हैं। महान वो होता है जो बुराई में अच्छाई देखता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख लेता है, नकारात्मक में सकारात्मक सोच रखता है, वो महान होता है। और दूसरे जो सकारात्मक में भी नकारात्मक, पॉजिटिव में भी नेगेटिव, बुरा अच्छाइयों में बुराइयां, ये तो सत्य है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है, बहू एक बार खराब लग जाए, अब वो बहू दिन रात उसकी जी हजूरी तो भी क्या करे, वो बहू बहुत बुरी है। और यदि सास के बहू के मन में ये भाव पैदा हो जाए कि
सास खराब है। अब वो सास से बेटी क्या कुछ भी मानती रहे, दिन रात उसकी बात करती रहे, लेकिन बहू जब कहेगी तब यही कहेगी मेरी सास गाली दे रहा हूं। समझ में आ रही है बात? हम किसी को गाली दें तो हम सोचते हैं दुनिया वाले को पता चल जाए कि ये खराब है, इसलिए हम गाली दे रहे हैं। नहीं, दुनिया वाले को उसके पते के साथ आपका भी पता चल रहा है कि लाने के चक्कर में हम अपना परिचय स्वयं दे बैठते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी भाषा हमारा परिचय दे रही है, हमारा व्यक्तित्व दिखा रही है, हमारे हृदय को बता रही है, हमारे पेट को दिखा रही है कि हमारे पेट में क्या भरा बैठा है। बंधुओं, क्षमा क्षमा बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, लेकिन क्षमा के अस्त्र से मारा गया व्यक्ति पुनः सिर नहीं उठा सकता है। क्षमा के अस्त्र से मारा गया व्यक्ति कभी सिर नहीं उठा सकता है। क्षमा देना और क्षमा लेना इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है। बंधुओं, कल पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वर्ष में 4 बार क्षमा वाणी आती है, इसीलिए ताकि अनंतानुबंध। जय कुमार जी ध्यान रखना, अनंतानुबंध जी की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि क्रोध तो ऐसा है जब व्यक्ति की कसाई भड़कती है तो ये कहता मैं मर मिट जाऊंगा लेकिन उससे बोलूंगा नहीं। कौन बोलता है? जो नरक की तैयारी जिनकी हो जाती है, जिन्होंने नरक आयु की बंदी की तैयारी कर ली है, वो व्यक्ति की आवाज होती है मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन उसकी तहरी पर पैर नहीं रखेंगे, उसका चेहरा नहीं देखेंगे, उसके घर खाना नहीं खाएंगे, हम भीख मांग लेंगे लेकिन उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। कौन बोलता है अनिल जी? बोलो ना, आप तो ज्ञानी आत्मा है। कौन नहीं आएगी? तब तक शांति की देवी भी नहीं आएगी। जब तक क्षमा नहीं आएगी तब तक शांति देवी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह चूहती रहेगी कि मेरा इससे पहले इसके सामने में बोलना नहीं है। और जब सबकी क्षमा होती है, सबके प्रति मैत्री भाव होता है, तो बिंदास बोलता है इंसान। क्षमा का अर्थ है मैत्री का भाव, क्षमा का अर्थ है दया का भाव, क्षमा का अर्थ है करुणा का भाव, क्षमा का अर्थ है वात्सल्य का भाव, क्षमा का अर्थ है प्रत्येक प्राणी के प्रति हिलमिल करके रहना, प्रत्येक प्राणी के प्रति अच्छा सोच रखना, अच्छा चिंतन रखना, अच्छा विचार रखना। एक दूसरे को उठने और उठाने का नाम क्षमा है। गिराने का नाम क्षमा नहीं है, गिराने का नाम तो शत्रुता है, उठाने का नाम क्षमा कहा गया है। छोटी सी जिंदगी है, यदि इस छोटी सी जिंदगी में भी हम हिलमिल करके ना रह पाए तो कहाँ हिलमिल करके रहोगे? यहाँ तो रिश्तेदारियां होती है, लेकिन त्रेंच गति में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। त्रेंचों में माँ बाप होते हैं? नहीं होते। आप चिंतन करेंगे कि एक गाय अपने ही बच्चे को जन्म देती है और जब वह उसका बछड़ा युवा अवस्था को प्राप्त होता है तो उसी के साथ भोग करके नई संतान पैदा कर लेती है। उनमें विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। हमें विवेक होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। ये ज्ञान हमारे अंदर में है, लेकिन हम ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई के लिए शत्रु की दृष्टि से देख लेता है। हम विचार करते हैं जब वो दोनों भाई 4 साल के थे, 8 साल के थे, कितने अच्छे से रहते थे। जब वही जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो वही उसी धन दौलत के कारण शत्रु बन जाते हैं। सही है ना? सही है ना? वही थाली जो एक दिन एक थाली में बैठ करके भोजन करते थे, आज एक थाली तो क्या एक दूसरे का चेहरा ना देखना चाहते।
कैसा आखिर ये सब कुछ है। एक समय था कि बहू ने सोचा था मैं सास के घर जाऊंगी तो ऐसे रहूंगी, लेकिन जब वही उस घर में पहुंच जाती है तो सास के लिए फूटी आंखों से नहीं देखती है। और सास सोचती थी घर में बहू आएगी, मैं बहू को इतने अच्छे से रखूंगी, लेकिन जैसे ही घर में बहू आती है तो सास उससे फूटी आंखों नहीं सुनाती है। बात तो सही है, सास बहू में भी तकरार खड़ी हो जाती है, बोला चाली बंद हो जाती है, गाली गलौज प्रारंभ हो जाती है। वो भूल जाते हैं आज हम अपनी सास के प्रति खराब व्यवहार करेंगे तो कल हमारा भी तो सास बनने का नंबर आने वाला है। भूल जाते हैं ना अपन लोग, भूल जाते हैं ना कि हम सास नहीं बनेंगे जब हम अपने क्षमा किससे मांगी जाती है? सुरेंद्र जी, क्षमा किससे मांगोगा? ऑफ कर देंगे। क्षमा किससे मांगी जाती है? नहीं, हाँ, जिससे तू मैं हो चुकी है, बोलचाल बंद हो चुका है। पहले सोचो कहाँ आपकी शत्रुता का अभाव हुआ, कहाँ क्षमा है आपके अंदर में, जिससे 36 का आंकड़ा है उससे 63 का आंकड़ा बनाने का नाम क्षमा वाणी पर है। हम तो बुलाने तैयार ही हैं, वो बुलाएंगे हम। वो बोल रहे कि जिनका आपको पता है उसको बुला लो यहाँ पर। वो तो है ही, मनुष्यों में मान कसाई पाई जाती है, ईगो बोलता है मैं बकरी, हाँ मैं ही तो सब कुछ कर रहा है, अहंकार ने ही तो सबको तोड़ करके रख दिया। क्यों झुकूं, क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, नहीं मैं क्यों झुकूं, मैं छोड़ दो, नहीं मैं झुकूंगा। झुकने में ही सार है। बांस अकड़ा रहता है तो तूफान आता है तो जमीन में गिर जाता है, और घास होती है ना, घास बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़े बड़े तूफानों को सहन करके भी लहराती रहती है। एक बार बांस और घास में ऐसी चर्चा हो गई। बांस ने कहा, रे घास तू कितनी छोटी है, देखो तेरा जीवन तुच्छ है, मैं देखो आसमान को छू रहा। घास ने कहा, हाँ भैया बात तो सही है, मैं तो बहुत छोटी हूँ, कोई बात नहीं, छोटी ही सही, आप बड़े सही, क्या कर सकते हैं। अब आपको हम छोटा कह देंगे तो छोटा होगे नहीं, और हम अपने आपको बड़ा कहेंगे तो बड़ा हो नहीं सकते। हमको संतोष है कि मैं छोटी अच्छी हूँ। एक दिन तूफान आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई और बहुत तेज हवा चली, और उस तूफान में जो बांस था वो गिर गया, और पानी भी बहुत तेज था। पानी का जब बहाव खत्म हो गया, तूफान रुक गया। लगा पता नहीं मेरे भैया को बहुत चोट लग गई होगी, कोई घायल हो गया होगा। फिर आवाज लगाई, कहाँ हो भैया, फिर भी आवाज नहीं आई। उसने बहुत बड़ी बड़ी आंखों से फाड़ फाड़ करके देखा तो बांस भैया डले से जमीन में बिताए। उसने फिर जोर से बोला, कहाँ हो आप, मुझे दिखाई तो दे रहे, आप आवाज क्यों नहीं देते हो कि मैं यहाँ हूँ। बांस ने कहा, जो घास की तरह अकड़ करके चलता है उसकी यही दशा होती है, और जो सरलता में जीता उसका जीवन घास की तरह। अब सोच लो, बांस बनना है, सब सेठ लोग हैं, अहमिंद्र लोग हैं। कौन है? कोई किसी का अंडर में रहने वाला नहीं है, सब अहमिंद्र। मैं मेरा शासन। अहमिंद्र तो ध्यान रखना, अहमिंद्र बनने में सार नहीं है, सरलता धर्म है, अहंकार कसाय है, अधर्म है, और सरलता धर्म है। लोग बोलते हम झुकते रहे क्या, हमको झुकाया जाता
सबसे अच्छी बात कसायों को नष्ट, जो जितना सरल परिणामी होता है सारी दुनिया उसका भक्त बन के रहते हैं, और जो जितना कसाई होता है हो सकता उसे लगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन वो भूल जाता है कि धीरे धीरे लोग उससे किनारा करने लगते हैं और अंत में अकेला बचता है। सरलता व्यक्ति के पास सारी दुनिया जाती है। देखो वो कितने सरल है। आपके पीछे भी लोग कह रहे हैं बहुत अभिमानी है, वो क्या बोलते हैं, बहुत मात्र बहुत घमंडी है, वो बहुत बेकार है। घमंडी यानी बेकार है। अरे कुछ नहीं, आप गले लगाओ, क्षमा, हम क्षमा करते हैं और हम क्षमा मांगते हैं। हाँ, एक तो परिवार बहुत अच्छा काम हो गया। हाँ, पहले तो आंखों में आंखें मिलाओ, चार मिले चौसठ खेले, मिले 20 कर जोड़ा, आंख जोड़ दो, मिले 20 कर जोड़ा, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, हर से 60 कर जोड़ा। हाँ, एक दूसरे के गले लगा लो, छोटा बड़ा जो बहुत अच्छा बात है। उनको सुना दो। हाँ, वो हमें भी क्षमा करे, वो हम उन्हें क्षमा करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। भगता को पछताएगा, ये नर भव मिलन कठिन, किस गति में जाएगा, नर तन पाया भी तो जन कुल नहीं पावेगा। जैन दर्शन के अलावा, जैन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में क्षमा वाणी पर्व की कोई व्यवस्था नहीं है। ये भगवान इस 6 महीने के 6 महीने के कार्यकाल में आपके सानिध्य में रहते हुए कदाचित आपके का कोई भी अभिनय और अनादर हो गया हो मेरे द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे समाज के द्वारा। हे भगवान, आपके समूह शरण में रहने वाले जितने भी भगवान हैं उन सबका भी किसी प्रकार से अभिनय अनादर हुआ हो, हे भगवान आप मुझे क्षमा करना। आपकी सेवा में रहने वाली जो अदृश्य शक्तियां हैं उनके प्रति भी यथा योग्य सम्मान में मेरे द्वारा, मेरी समाज के द्वारा कोई भूल चूक हो गई हो तो वो भी हम सभी लोगों के लिए क्षमा करें। हम सभी उनसे क्षमा मांगते हैं, वो हम सभी को क्षमा करें और हम उनके लिए भी क्षमा करते हैं। दूसरे स्थान पर गुरु आते हैं। हम सभी प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन परोक्ष रूप में सकल दिगंबर जैन समाज सहित पूरा आर्य का संघ पूज्य गुरुदेव के चरणों में परोक्ष रूप से क्षमा मांगता है कि हे गुरुदेव, आपके अनुशासन में, आपकी आज्ञा पालन करने में, आपके द्वारा दिए गए सूत्रों के पालन करने में कदाचित मन वचन काय से आते हैं, आप हम सभी को क्षमा प्रदान करना। तीसरी बात, समाज का नंबर आता है। क्योंकि समाज के साथ आर्य का संघ जुड़ा हुआ रहता है। दूसरे, हम अपने आर्य का संघ में भी हमारी जो 5 माता जी हैं, आर्य का विनीत श्री माता जी, आर्य का विकम्पर श्री माता जी, आर्य का विरत श्री माता जी, आर्य का विराज स्वामी जी, महादेव जी, श्री माता जी की जय, समस्त आर्य का संघ की जय। सभी समाज के जन बोलेंगे आज अपने बीच में। हम नहीं जानते, हमने कभी चातुर्मास नहीं करवाया है, आपकी क्या चर्या है हमने नहीं देखी, हमसे भी मन वचन काय से माता जी, समस्त माता जी, हमसे कोई गलती हुई हो तो स्वाभाविक है, हमसे गलतियां होती हैं। हे माता जी, हम सभी को भी क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें।
कृपया एक बार सभी बैठ जाएं। व्यवस्था को बनाए रखें। अभी श्रीमान ओम प्रकाश सामने आ गए। ओम प्रकाश जी सेठी वर्तमान में गुवाहाटी और यहाँ सभी के लिए संबंध प्रदान करती है। चातुर्मास स्थापना के समय स्वागत समारोह होता है। मैं श्रीमान बाबूलाल जी छाबड़ा से आगे करूंगा, वो कृपया आगे आए और श्रीमान ओम प्रकाश जी सेठी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। और मैं श्रीमान जय कुमार जी सेठी यदि उपस्थित हो तो वे भी आगे आ जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें श्री जय कुमार जी सेठी। अब मैं श्रीमती तारा देवी अंजना से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए और श्रीमती प्रभा देवी सेठी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे भी श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के उपाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है और हमारे चातुर्मास के भव्य समापन के लिए इनकी मौजूदगी हमें समझ प्रदान करती है और हमारा चातुर्मास बिल्कुल सही योजनाबद्ध तरीके से सफल हो जाए, इनमें इनकी भूमिका काफी अहम रह जाती है। अतः श्रीमती तारा देवी मेरा कृपया आगे आ जाए। श्रीमान ओम प्रकाश जी सेठी ने हमारे यहाँ जो धार्मिक कूपन समापन के लिए धार्मिक कूपन का जो आयोजन होगा उनके विमोचन के लिए हमने इन्हें आमंत्रित किया था, किंतु कोरोना के चलते वो यहाँ उपस्थित न हो पाए थे। किंतु आज उनकी मौजूदगी है यहाँ और हम आशा करते हैं कि कूपन के वितरण में वो गुवाहाटी जैन समाज या पूर्वोत्तर के सभी समाजों से अनुग्रह करके हमारे इस कूपन को वितरित करने में हमारी छोटी सी समाज को सहायता दें। परम सौभाग्य उन्हीं को मिलता है। देखिए गुवाहाटी समाज इनका चतुर्मास बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन पुण्य नाहरलगुन समाज को ज्यादा मिला, इसलिए हम चतुर्मास से वंचित रह गए। लेकिन हम आशा करते हैं कि कभी न कभी हम भी हमारा भी पुण्य साथ मारेगा और हम भी माता जी का चतुर्मास करने में कामयाब होंगे। नाहरलगुन समाज में हमें जो कुंपन वितरण करने का कार्य सौंपा है, हम अधिक से अधिक चेष्टा करके पूरा करेंगे। दूसरा, इस छोटी समाज में चतुर्मास करने का जो बीड़ा उठाया है, दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी तय दिल से नाहरलगुन समाज का स्वागत करती है। नाहरलगुन समाज में के जितने भी पदाधिकारी हैं, दिगंबर जैन समाज उनका हृदय से स्वागत करती है और जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं, वे वास्तव में स्वागत के लायक है। धन्यवाद। संजय जी सेठी के पोते को रत्न की माल पहना है। माल की कार्यक्रम के बाद सामूहिक आरती होगी, उसके बाद मंदिर के अंदर भगवान के समक्ष क्षमावाणी होगी। तत्पश्चात पूरे समाज की सामूहिक क्षमावाणी मंदिर परिसर में आगे होगी। उसके बाद माल की दान देने वालों को मंदिर के प्रमुख मार्ग तक छोड़ा जाएगा।
जोरदार तालियां। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपनी सुपुत्री और श्रीमान ओम प्रकाश जी सेठी के यहाँ आने की खुशी में कि वो रत्नत्रय की माल के बाद, प्रोग्राम के बाद उनके घर पधारे और अल्पाहार एवं भजन का आनंद लेवे। के मध्य हमारे यहाँ जितने भी आहार चर्या, माता जी के आहार चर्या में जितने भी सेवादार है उन सभी का स्वागत किया गया था। कुल 3 नाम रह गए थे, जिनमें पप्पू भैया, मुन्ना भैया और श्रीमती सदा यही मोक्ष का बंद नवाय नमोकार सभी पर पहले नवाय नमोकार बंद हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे कम 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 तमाचम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो।
पार्श्वनाथ जी की हम सब मिलकर करें आरती यार। पार्श्वनाथ जी की हम सब मिलकर करें आरती यार। गाजी पकड़े कर आए, गाजी पकड़े कर आए, कर दिया दिलाया बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ देवा, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ कोसबनी ग्यारस काशी में आनंद यतिवारी, सब
उतारे तेरी आरती हो देवा, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ दीन बंधु दुबहर लगे करया परियो मेरे, तो शिवपुर का वास दात हम कार खड़े तेरे हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती हो आरती। नाथ जी के हम सतरे करे आरती, कतरे कर आए शरण बिहारी आए बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती हो देवा, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की। जोरदार तालियां। धन्यवाद अशोक जी वालिया। क्षमा मांगो दुखाया स्वप्न में भी दिल पिया मिलन, क्षमा मांगो क्षमा के आप सागर हैं, कनिक करना न देरी है, कनिक करना न देरी है। क्षमाया जो क्षमा कर दो, विनय कर जोड़ मेरी है, विनय कर जोड़ मेरी है। विभाव में स्वभाव को अनादिकाल से भूला, विधि कर्तव्य मर्यादा अभिमान में भूला, कही गलती और गलती माफ कर दे मेरी है, माफ कर दे मेरी है। विनय कर जोड़ मेरी है, विगत मैंने कसायोगे बकरी हो गए न बोले हो, दुखद अपराध की चोटें दिए में लो भोले हो। औषधि केंद्र प्रेषित है, लगा लो अर्ज मेरी है, लगा लो अर्ज मेरी है। समाया विनय कर जोड़ मेरी है, मिटाना शेष काल उसका, बजा कर प्रेम मेरी है, बजा कर प्रेम मेरी है, बजा कर प्रेम मेरी है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले जैन धर्म की जय, बोले क्षमामणि पर्व की जय जय। बाहर जाके हम लोग सब एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, बाहर जाके सब क्षमा मांगेंगे।
प्रोग्राम लास्ट मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र बोलता हूं। हमारे यहाँ पिछले 10-12 दिनों में पर्वराज पर्युषण पर्व को हर्षोल्लास मनाया गया। मुनि संघ कमेटी एवं इधर माताजी का चातुर्मास भी चल रहा है, इसके मध्य हम लोगों ने काफ़ी आनंद लिया। 10 दिनों में हमारे यहाँ हर साल की भांति इस बार भी कुल 4 व्रतियों ने 10 लक्षण व्रत धारण किए, जिनमें श्रीमती कंचन देवी बरजात्या, सुश्री छवि बाकलीवाल, सुश्री टीना कासलीवाल एवं श्रीमती राजश्री पाटोदी। माताजी के सानिध्य में होने वाले इस बार पर्युषण पर्व का एक अभूतपूर्व आनंद रहा। हम सभी ने 10 दिनों तक कुछ न कुछ त्याग करके इस पर्युषण पर्व को सफल किया और आज क्षमावाणी के पावन अवसर पर समाज के सभी लोग ने आपस में एक दूसरे से गले मिल कर के बिल्कुल आनंद पूर्वक सामूहिक क्षमावाणी पर्व को संपन्न किया। इसी के साथ सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आप सब इधर ही देखिएगा। जय जिनेंद्र। आज हमारे प्रोग्राम का लास्ट समापन दिन है। आज उत्तम क्षमा का दिन है, इसलिए हम सबको क्षमा करते हैं। सभी हमको क्षमा करें। जय जिनेंद्र। श्री दिगंबर जैन समाज नाहरलगुन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, हमारी इस परम धरती पर प्रथम सूर्य उदय होने वाली अरुणाचल प्रदेश में श्री आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य शर्मणी श्री 105 विदुष श्री माता जी सत्संग 6 माता जी के चतुर्मास विलास हमारे यहाँ हमारा आगमन हुआ है। तो हम दिगंबर जैन समाज नाहरलगुन ईटानगर पूरे समाज की नहीं हुआ तो इसको जय जिनेंद्र। हमें अरुणाचल प्रदेश की पावन धरा पर नाहरलगुन ईटानगर में प्रथम बार आचार्य विराट सागर जी महाराज की
आज्ञानुवर्ती शिष्या विदुषी श्री माता जी का चतुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इससे बहुत ही उल्लास के साथ ये चतुर्मास चल रहा है। अभी इसमें 10 लक्षण पर्व मनाने का इन्हीं के सानिध्य में सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो सानिध्य संपन्न हुआ। मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में वो अपनी पूरी व्याख्या तैयार करें। व्याख्या देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवानी की जय। पूर्वांचल की पावन पुण्य धरा नाहरलगुन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिन मंदिर, जो कि नाहरलगुन का एवं अरुणाचल प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र मंदिर, जिसमें परम सौभाग्य का विषय आदरणीय पदमचंद जी गंगवाल संरक्षक दिगंबर जैन मंदिर नाहरलगुन ने बताया। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज्य की परम विदुषी शिष्या आरिका विदुषी श्री माता जी के सत्संग 6 पिछी के सानिध्य में का मंगल चातुर्मास हम सभी को मिला। चातुर्मास के चलते पूज्य आरिका माँ के सानिध्य में हम सभी को पर्वादिराज पर्युषण पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। पर्युषण पर्व में सकल दिगंबर जैन समाज एवं मुनि संघ कमेटी, नवयुवक मंडल, महिला मंडल ने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। आप सभी का सहयोग ऐसे ही मंगल चातुर्मास में चलता रहे, आप सभी से ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। संरक्षक श्रेष्ठी श्री कमलचंद जी जैन, पदमचंद जी जैन गंगवाल, अध्यक्ष कमल जी भरतिया, महामंत्री श्री अनिल जी छाबड़ा एवं समस्त सकल दिगंबर जैन समाज नाहरलगुन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश सादर जय जिनेंद्र। बोले पार्श्वनाथ भगवानी की जय। पूर्वांचल की पावन पुण्य धरा नाहरलगुन ईटानगर के प्रथम पार्श्वनाथ जिन मंदिर, जिसका निर्माण 1994 में हुआ, अरुणाचल में प्रथम बार पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज्य की अज्ञानुवर्ती शिष्या परम पूज्य श्रमणी आरिका रत्न विदुषी श्री माता जी सत्संग का मंगल चातुर्मास हम सभी को मिला। चातुर्मास के चलते परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी के परम शिष्या विदुषी श्री माता जी के सत्संग सानिध्य में हम सभी को प्रथम बार मनाने का सौभाग्य मिला। पर्वाधिराज पर्युषण में सकल दिगंबर जैन समाज नाहरलगुन मुनि संघ कमेटी, नवयुवक मंडल, महिला मंडल ने तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान किया। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप आगे भी ऐसा सहयोग प्रदान करते रहें। मुनि संघ कमेटी संयोजक श्री पदमचंद जी गंगवाल, अध्यक्ष श्री कमल जी भरतिया, महामंत्री श्री अनिल जी छाबड़ा, सभी को सादर जय जिनेंद्र। रुको ऐसे बोलो। मैं दिगंबर जैन समाज नाहरलगुन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश जय कुमार सेठी नी वर्तमान अध्यक्ष। मैं मुनि संघ कमेटी नाहरलगुन ईटानगर के संरक्षक श्री पदमचंद जी गंगवाल, अध्यक्ष कमल जी भरतिया एवं मंत्री अनिल जी छाबड़ा को मैं 10 लक्षण जी पर्व एवं माता जी के सानिध्य में जो चौमासा जो चल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे समाज को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।